अस्सलाम वालेकुम जी। सुप्रीम कोर्ट से कमर मेकन आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर जहांज़ेब अब्बासी साहब। गुज़िश्ता रोज़ जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। इजलास की अंदरूनी कहानी इंतहाई दिलचस्प है। जस्टिस आलिया नीलम साहिबा चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के लिए नामज़द हो चुकी हैं, बल्कि मंजूरी भी दे दी गई है। अब पार्लिमानी कमेटी बाय जजेस के पास ये मामला जाएगा और वहाँ से भी मंजूरी होगी और उसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन होने के बाद वो लाहौर की चीफ़ जस्टिस, पहली ख़ातून चीफ़ जस्टिस जो है अब वो बन जाएंगी। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी तनकीद का सामना उनको पहले ही करना पड़ रहा है और कुछ लोग उनके ऊपर काफ़ी सारी तनकीद कर रहे हैं। कुछ तस्वीर शेयर की जा रही हैं जो कि मरियम नवाज़ की वालिदा कुलसूम नवाज़ साहिबा के साथ हैं और कुछ तस्वीर ऐसी भी हैं जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी हैं। एक बात आपको यहाँ पर ज़रूर बताता चलूँ कि जो पहले वाले चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, गेबा साहब उनको बुलाते हैं, और मलिक शहजाद उनका शहजाद अहमद मलिक जिनका पूरा नाम है, उनके बारे में भी ये तस्वुर किया जाता था, कुछ राय रखी जाती थी कि वो भी नून लीग के बड़ा करीब तरीन समझे जाते थे। लेकिन बाद में आपको ये भी बताते चले कि किसी के साथ कोई पार्टी एफिलिएशन, वो भी जो है नून लीग की लॉयर विंग का हिस्सा रहे हैं। लेकिन जब कोई जज बनता है, एक मनसब पर आ जाता है, तो फ़र्ज़ जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है और किसी भी जज के लिए जो उसके फ़ैसले हैं वो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। यहाँ पर एक काबिल ज़िक्र बात ये भी है कि बेशक चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बहुत सारे फ़ैसले मुतनाज़ा होंगे, लेकिन चीफ़ जस्टिस बनने से पहले उनकी भी बहुत सारी तारीफ़ें की जाती थी। लेकिन चीफ़ जस्टिस बनने के बाद उनका भी जो एक परसेप्शन पहले से बना हुआ था उसमें काफ़ी खासी बड़ी तादाद में तब्दीली देखने को मिली। इसमें एक सीनियरिटी का असूल ही ले लें, जिसके तहत अब लाहौर हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा को बनाया गया और उनसे पहले दो सीनियर तरीन जजेस जस्टिस शुजात और जस्टिस अली बाकर नजफ़ी को बाकायदा तौर पर इग्नोर किया गया। किन वजूहात की बिना पर इग्नोर किया गया, जुडिशल कमीशन के अंदर क्या हुआ, इस पर बात करेंगे जहांज़ेब अब्बासी साहब के साथ। सर, पहले तो ये बताइएगा कि जस्टिस आलिया नीलम के बारे में अब ये जो एक कैंपेन चल रही है, क्या ऐसा ही परसेप्शन होता है जजेस का? कुछ वकला होते हैं जब जज बनने से पहले उनका किसी न किसी पार्टी के साथ ताल्लुक़ होता है और उसके बाद वो ज़ाहिर है जब जज बनते हैं तो एक फ़र्ज़ होता है उनका, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक चीज़ों को देखना होता है। तो आप क्या इस बारे में कहेंगे, ये जो इस वक्त तनकीद हो रही है ख़ास तौर पर? देखें, ये बिला वजह है और गैर ज़रूरी तौर के ऊपर चीज़ों को मुतनाज़ा बनाने के लिए इस तरह के ट्वीट्स किए जाते हैं और इस तरह के ट्वीट्स के मकासद शायद ये भी हों कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ व्यूज़ ज़्यादा इकट्ठे कर लिए जाएँ। अदरवाइज़ जो कोर्ट रिपोर्टिंग करने वाले जो रिपोर्टर हैं वो इस तरह का इम्प्रेशन होता नहीं है जिस तरह के लोग जो है वो तस्वीर पेश करते हैं। और ये कि किसी के साथ, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उसको लिंक कर दिया और उसके ऊपर जो है वो एक बयानिया बनाना शुरू कर दिया। ये बड़ी गलत रिवायत है और इस रिवायत को मेरे ख़्याल में ख़त्म होना चाहिए। ये नामुनासिब भी है कि एक ये हमारे इंस्टीट्यूशन हैं। हाँ, आप तनकीद करें, आप जो फ़ैसले जजेस देते हैं, अगर आपको समझ लगता है कि उसमें कोई खामियां हैं, कोताहियां हैं, आप उसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर बात कर सकते हैं। अगर किसी केस में कोई गैर ज़रूरी बात की जा रही है, आप उसके ऊपर भी कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। लेकिन बिला वजह का किसी को मुतनाज़ा बनाना जो है ये अनफेयर है और नामुनासिब है और ये सिलसिला रुकना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे जो सबसे अहम हमारा मामला है, जैसे सानिया आलिया नीलम साहिबा तीसरे नंबर पर थी, पहले दो जजेस को इग्नोर किया गया। इसका एक क्राइटेरिया समझ में नहीं आ रहा कि वो सीनियरिटी में भी दो जजेस पहले थे और इसमें अब ये भी एक क्या सराई इसे अभी कहेंगे, क्योंकि जब ऐसा होगा तो फिर देखेंगे कि आइंदा आने वाले दौर में, क्योंकि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी भी सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, तो जब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब चीफ़ जस्टिस जो अब हैं वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे या एलिवेट हो जाएंगे, तो उसके बाद मोहसिन अख्तर कियानी साहब का भी रास्ता रुक गया है। एक दो चीज़ें इसमें यह हैं कि आलिया नीलम साहिबा किन असूलों पर या किन कवानीन पर या रूल्स पर अमल करते हुए जुडिशल कमीशन ने उनको तीसरे नंबर से उठाकर पहले नंबर पर लगाया है, और दूसरा क्या ये फ्यूचर के लिए भी एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है कि जो भी जजेस किसी को नहीं चाहिए होगा ताकतवर हल्कों को भी, तो वो इस तरह से 3 जजेस में से अपनी मर्ज़ी का जज जो है वो सेलेक्ट करवा लेंगे? देखिए, इसकी मिसाल यूँ दी जा सकती है कि जुडिशल कमीशन इजलास में 2 चीफ़ जस्टिस साहिबान के नामों के लिए गौर किया गया जी। एक जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब जो चीफ़ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, उनको अपॉइंट करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा 2 और नामों के ऊपर गौर इसलिए नहीं वहाँ पे हुआ
के पहले ही नाम के ऊपर इत्तेफाक राय हो गया। जी, ठीक है। और वहाँ पे तो इतला है कि इससे- तीसरे नंबर पर जो थे उन्होंने एंडोर्स किया है कि ये सीनियर है, उन्हीं को बनना उन्होंने कहा चाहिए। जी कि ये सीनियर है और प्लस कॉम्पिटेंट भी है। जी अब आते हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के हवाले से। अच्छा, पहले जो एक एतराज़ होता था ना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, वो ये होता था कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास ही पूरी पावर है कोई नाम अपॉइंट करने की, जी या अगर कोई नाम मुस्तरद हो जाता है तो अल्टरनेट में किसी के पास कोई व्यू देने का इख्तियार नहीं है। इसी मामले को सामने रखते हुए टॉप के 3 नामों के ऊपर डिस्कशन हुई, जी। वोट हुआ। अच्छा, ये नहीं है कि जस्टिस शुजात अली खान साहब का नाम जो है वो फौरी तौर के ऊपर कह दिया गया नो क्रॉस, ये नहीं बन सकते, डिस्कस हुआ। या जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के ऊपर कह दिया गया नो क्रॉस, ये नहीं बन सकते। डिस्कशन हुई। अब ज़रा आपको डिस्कशन की कहानी जो मुझे ज़रा इससे पता चली है वो सुनाते हैं। आम तौर के ऊपर होता ये है कि जो जुडिशल कमीशन का इजलास होता है उसमें जो जुडिशल कमीशन के मेंबरान जैसे पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, लॉ मिनिस्टर हैं, सूबे के नुमाइंदगान हैं, उनसे शुरू किया जाता है कि आप अपना व्यू दें। जी। लेकिन इस जुडिशल कमीशन के इजलास में इन मेंबरान की जानिब से ये कहा गया कि जो जुडिशल साइड के जो मेंबरान हैं वो अपना व्यू दें। तो सबसे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जो मेरी इतलात के मुताबिक, उन्होंने ये व्यू दिया कि हमने चेक भी करवाया है और रिपोर्ट्स ऐसी हैं या ऐसी मटेरियल या ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के ने ये कहा कि शुजात अली ख़ान साहब जो हैं वो उस मेयार के ऊपर पूरा नहीं उतरते। शायद कहीं पर डिस्कशन रेपुटेशन के हवाले से भी हुई। बहुत ज़्यादा हम बात इस इशू पे इसलिए भी नहीं कर सकते कि वो एक सीनियर जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और वो एक जज की हैसियत से एहतराम नहीं है बल्कि एक इंस्टीट्यूशन की वजह से एहतराम है। जी। तो बहरहाल उस नाम के ऊपर फिर मेजॉरिटी ने ये कहा, अक्सरियत ने ये कहा कि इस नाम को ड्रॉप कर दिया जाए। जी, ठीक है। मंसूर साहब, मुनीब साहब, वो इस तरह चलता रहा सिलसिला, तो सब ने कहा जी कि इस नाम को ड्रॉप कर दिया। मंसूर साहब, अच्छा इतला ये भी है कि जस्टिस याहिया, जस्टिस मुनीब, इन सब ने भी कहा कि हाँ ठीक है जी। जितने भी मेंबरान थे सब ने कहा। अब आते हैं सेकंड नाम के ऊपर, जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के हवाले से। तो जस्टिस अली बाकर नकवी साहब के हवाले से इतला ये है कि उनके कुछ जजमेंट्स जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन हुई। जैसे कि ये कहा जा रहा है जी कि एक जजमेंट जो उन्होंने दिया था आरओज़ और DROs वाला, वो सुप्रीम कोर्ट से उड़ गया। फिर एक टैक्स मैटर का कोई इशू था उसके ऊपर, तो इस तरह से 2 से 3 डिस्कशन हुई, फिर उसके ऊपर ओपिनियन लिया गया। तो मेजॉरिटी ऑफ दी मेंबरान ने, अक्सरियत में सब ने ये अली बाकर नजफी साहब से के ऊपर किसने पॉइंट सबसे पहले दिया था कि इनके ऊपर ये एतराज़ात हैं? डिस्कशन हुई बेसिकली, तो उसके ऊपर उनके कुछ फैसले भी जो है अली बाकर नजफी साहब के फैसले को काजी साहब ने अंडू किया था। जी, ओपन कोर्ट में उन्होंने ओपन कोर्ट में अंडू किया था। और दोनों आरओज़ DROs का भी, और जो टैक्स से हवाले से केस था वो भी, अपील उसकी भी काजी फ़ाइज़ा साहब ने ही सुनी थी। वो जो बिजली के बिलों में टैक्स के हवाले से जो इशू था, वो नाम भी ड्रॉप हुआ। अब आते हैं जस्टिस आलिया नीलम साहिबा जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये ज़रूर उठता है कि अगर पहले ही नाम के ऊपर अगर कहीं पे कोई एक मेंबर तो ऐसा होना चाहिए था ना जी, जो कहता कि नहीं जी शुजात अली खान साहब जो हैं इनको कंसिडर करें, बनना चाहिए, इनको कंसिडर करना चाहिए। किसी एक ने भी उसके ऊपर व्यू नहीं, यूनानिमसली ये चीज़ें होती गई, बिल्कुल मुत्तफ़िका तौर के ऊपर होती। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा नाम आता था जस्टिस आलिया नीलम साहिबा का, उनके नाम के ऊपर डिस्कशन हुई जी। और जब उनके नाम के ऊपर डिस्कशन हुई तो फिर जस्टिस मंसूर साहब से लेकर फिर वो पूरा सर्कल चला और सब ने उससे इत्तेफाक किया और कहा शी इज़ ए कॉम्पिटेंट। और फिर क्रिमिनल केसेस की बहुत माहिर जज हैं, और फिर लाहौर हाई कोर्ट में एक मजबूत जज की ज़रूरत है, चीफ जस्टिस की। नंबर 4, जो अपॉइंटमेंट्स अभी होनी हैं पंजाब की जुडिशरी में, वो भी एक बहुत अहम मैटर्स हैं। तो इस वक्त जितने भी इश्यूज़ हैं उसके लिए एक बहुत शानदार, अच्छा मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नंबर 5, कुछ कानूनी माहिरीन से मेरी बात हुई तो उनका ये ख्याल है कि इससे इंटरनेशनली जो है ना पाकिस्तान का परसेप्शन भी बहुत अच्छा जा रहा है। ठीक है कि एक खातून चीफ जस्टिस आई है, पहली मरतबा लाहौर हाई कोर्ट में, सबसे बड़ी हाई कोर्ट की, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मुझे जी सवाल मेरा ये है कि 2 जस्टिस को जो ड्रॉप किया गया है उनके ख़िलाफ़ अगर इतनी कोई संगीन नौयत की चीज़ें हैं
कि उनको चीफ़ जस्टिस नहीं बनाया जा सकता, तो फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, या अभी तक कोई शिकायत मौजूद किसी की क्यों नहीं है? ये जुडिशल कमीशन के मेंबरान ख़ुद से कैसे ये चीज़ें डिसाइड कर लेंगे कि इसको नहीं बनाना? कोई ठोस चीज़ तो ऐसी होगी जो मटीरियल, जो मवाद ये चीज़ साफ़ तौर पर वाज़े करती है कि ये दोनों इस काबिल नहीं है। अगर वो चीफ़ जस्टिस बनने के अहल नहीं है तो जस्टिस बनने के अहल कैसे हैं? जस्टिस रहकर भी तो वो फैसले कर रहे हैं अच्छे खासे। मेरी इतला के मुताबिक जो बात आपने कही है, यही सवाल जुडिशल कमीशन के अंदर एक मेंबर ने भी किया, और उन्होंने कहा जी कि जो चीफ जस्टिस बनने के अहल नहीं हैं तो उनको एज अ जज क्यों कंटिन्यू करना चाहिए। तो उसके ऊपर फिर एक और मेंबर जुडिशल कमीशन, उन्होंने रिप्लाई दिया, जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि देखें, ये जो जुडिशल कमीशन है ना, ये जजेस की अपॉइंटमेंट का एक फोरम है, और जो जजेस को निकालने या जजेस को शिकायत का जो फोरम है ना, वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। तो अगर किसी स्टेज के ऊपर ये तो काजी फायद ईसा साहब का शायद रिप्लाई हो सकता है, मुमकिन तौर पर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि किस मेंबर ने क्या कहा, मैंने आपको सिर्फ वो बताया। ठीक है। और ये भी मैंने आपको नहीं बताया कि किसने ये कहा कि इनको अगर ये चीफ जस्टिस नहीं बन सकते तो एज अ जज इनको क्यों रहना चाहिए। तो बहरहाल डिस्कशन इस पर हुई, और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि एक अपॉइंटमेंट का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो वो निकालने की या शिकायत की एक बॉडी के इश्यूज़ को डिस्कस नहीं कर सकती। ठीक है। वो फोरम अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन ने अलग किया हुआ है, ये फोरम अलग किया गया है, तो ये डिस्कशन बहरहाल उसके ऊपर हुई। एक और बड़ा अहम सवाल है कि अब ये दोनों चीफ जस्टिस जो हैं, ये चीफ जस्टिस जो उनसे जूनियर थी आलिया नीलम साहिबा, उनके नीचे काम करेंगे, आपकी फॉरसाइटेड होके बताएं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ये इस्तीफ़ा दे देंगे ये लोग? देखें, एक तो ये फौज वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता जुडिशरी में कि जूनियर सीनियर बन गया तो सीनियर जूनियर को सलूट नहीं मारेगा, इसलिए सुपरसीड होकर चला जाएगा। वो कि मेरे ख्याल में कोई एक दो मिसालें फ़ौज के अंदर भी रिसेंटली मौजूद हैं कि एक जनरल साहब कोई सुपरसीड हुए, लेकिन वो उन्होंने फिर भी कंटिन्यू किया। ठीक है। तो अब आपको दो मिसालें देता हूँ जो मैंने मुख्तलिफ वकला से पूछी, उनसे डिस्कशन किया और मुझे पता चला। एक तो हैं पेशावर हाई कोर्ट में एक जज साहब थे, मेरा नाम मुझे जहन से नाम निकल गया है, वो सीनियर जज थे, उनको बनना था चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, लेकिन उनकी जगह के ऊपर जस्टिस एजाज़ अफजल ख़ान को चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट लगा दिया गया, जो कि उनसे जूनियर थे। ये वही एजाज़ अफजल ख़ान हैं जो पनामा बेंच का भी हिस्सा रहे बाद में सुप्रीम कोर्ट में। ठीक। मनसेरा से इनका ताल्लुक़ है, और कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर के ग्राई हैं। अच्छा। आपको ये भी थोड़ा बैकग्राउंड बता। ठीक है। तो एजाज़ अफजल साहब जब चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बने, तो जो जिनको सुपरसीड किया गया था जज साहब, वो बरकरार रहे अपने ओहदे के ऊपर, और जब मुद्दत उनकी मुकम्मल हुई तो वो रिटायर होकर घर चले गए। दूसरी मिसाल मिलती है हमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कांसी साहब के हवाले से। कहा यह जाता है कि वो भी जूनियर थे और उनको भी सुपरसीड उनके जो सीनियर थे उनको उनकी जगह पे अनवर कांसी साहब को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा दिया, और जो सीनियर थे वो कंटिन्यू करते रहे। बल्कि ये कहा जाता है कि एक मौका के ऊपर एक और भी मौका आया, उस पर फिर उनको सुपरसीड किया गया, फिर उनको नहीं बनाया दो बार, फिर भी वो कंटिन्यू करते रहे। ठीक है। ये यानी कि जजेस की अपना प्रोगेटिव है कि वो इसको जारी रखते हैं या नहीं रखते। एक और इन सारी डिस्कशन के बाद एक चीज़ मेरे जहन में आई है कि 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाए गए, 2 हाई कोर्ट से और 1 सिंध से। उन तीनों से सीनियर चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब थे, उनको कंसिडर नहीं किया गया। इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? शॉर्टली ज़रा। मेरे ख्याल में तो शायद अब की बारी जो थी ना, वो लाहौर की थी, सिंध की थी। सीनियरिटी बेसिस पे देखिए ना, कंसिडर ही नहीं किया। मतलब अगर कंसिडर होता एक दो को चूज़ कर। दुरुस्त है, आपकी बात ये दुरुस्त है कि उसको किया जा सकता था, लेकिन अक्टूबर में शायद चीफ जस्टिस काजी फाइसा साहब जा रहे हैं, अक्टूबर की डेट है ना जी, 26 अक्टूबर 2024 नाज़रीन के लिए। उस पे मुमकिन तौर के ऊपर जो है वो आमिर फारूक साहब का नाम जो है वो कंसिडर हो सकता है। अच्छा, बहुत बाखबर आखिरी बात आपको इसी से रिलेटेड आपको बात बता रहा हूँ कि आमिर फारूक साहब का अगर नाम यहाँ पे आया जी, और फिर ये जो आप 3 वाली कहानी सुना रहे हैं जी के कियानी साहब जो है वो सुपरसीड हो जाएंगे, तो जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन काजी साहब के जाने के बाद चेंज होगी, तब्दील होगी। तो वो जुडिशल कमीशन ने ही डिसाइड करना है कि कौन आएगा और कौन चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कौन होगा और सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा। जी, मुमकिन तौर पर आपको लगता है कि कियानी साहब सुप्रीम कोर्ट आ जाएँ? मुझे नहीं पता, ये ऐसे टाइट फ्लाइंग है ना, ऐसे हवा में बात तो। अच्छा, काफ़ी बाखबर वैसे आप रहते हैं हमेशा हर चीज़ों से। इतना ज़्यादा मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ काजी फायद ईसा साहब चले जाएंगे अक्टूबर में।
अक्टूबर में उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट है भाई। और ये जो शुर्लियाँ छोड़ी जा रही हैं कि आईनी तरमीम आ रही है, जी जी, मेरी बहुत सारी ऑफिशियल से बात हुई, अभी तक जो टेबल के ऊपर कहते हैं कुछ भी ऐसे नहीं कुछ है। भी नहीं। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा अभी तक की इतलात के मुताबिक 26 अक्टूबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे। दूसरी तरफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा अब चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हाई कोर्ट की चीफ़ जस्टिस हैं, और एक बहुत अहम तरीन ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर इस वक्त मौजूद है। और मैं अगर कहूँ कि उनके लिए इम्तहान है तो ये गलत ना होगा, क्योंकि लाहौर और पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिनको उन्हें डील करना पड़ेगा। देखते हैं कि उनके फ़ैसलों से क्या चीज़ें वाज़े होती हैं, क्या वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फ़ैसलों को मनवा पाएंगी, फ़ैसले दे पाएंगी या नहीं दे पाएंगी। और बाकी 2 जजेस जो हैं ये उनके ऊपर है कि वो जूनियर जज जो हैं चीफ़ जस्टिस बनने के बाद उनके साथ काम करते हैं या नहीं, उनकी अपनी मर्ज़ी है। कोई पाबंदी, रुकावट, कोई कानून ऐसा नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दें, अगर दें तो उनकी अपनी मर्ज़ी होगी। ये तमाम तर मालूमात थी। और जुडिशल कमीशन की अंदरूनी जो कहानी थी कि अंदर क्या डिस्कशन हुई, वो बहुत कम चीज़ें बाहर आती हैं। जाज़ेब अब्बासी साहब को शुक्रिया कि उन्होंने हमारे साथ वो तमाम तर मालूमात शेयर की। अभी तक के लिए इतना ही नाज़रीन। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।